और अब देख लेते हैं उत्तराखंड की खबरें। तो बद्रीनाथ हाईवे पर जहां जहां भी अतिक्रमण हो रहे हैं वहां पर अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन अतिक्रमण को हटाने में जुट चुका है। शुक्रवार से कई जगहों पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है और कार्रवाई आज भी जारी रहेगी। तो किस तरह से अतिक्रमण किया गया है, खासतौर पर इन शब्द क्षेत्रों में इसी अतिक्रमण की वजह से बताया जा रहा है कि काफी ज्यादा वहां पर दिक्कत होती है। अब हाईकोर्ट ने इसमें पहल की है, अतिक्रमण हो रहे हैं वहां पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब प्रशासन अतिक्रमण को हटाने के काम में जुट चुका है। शुक्रवार से कई जगहों पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है और बताया जा रहा है कि आज भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल अतिक्रमण को हटाया गया, किस तरह से जो पीपल कोठी का पूरा रास्ता है उसके आसपास अतिक्रमण कर वहां पर होटल, दुकानें ये सब बना दी गई थी, जिसे अब तोड़ा गया है। बताया जा रहा है कि इन अतिक्रमण को हटाने के लिए आज का समय भी रखा गया है, आज भी अतिक्रमणों को हटाया जाएगा। वहीं शुक्रवार को भी बद्रीनाथ हाईवे पर जोशीमठ में मारवाड़ी पुल के पास जितनी भी दुकानें बनी थी उन सभी को प्रशासन ने हटा दिया है। यात्रा से पहले भी कारोबारियों को नोटिस दिया गया और ढाबों को हटाने के लिए कहा गया और जिसे कल इनको हटा दिया गया है। हालांकि लोगों का कहना है कि उन्होंने 2 महीने का वक्त मांगा था लेकिन उनको मोहलत नहीं दी गई। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों का कहना था कि 2 दिन का समय जो होता है काफी कम होता है, 2 महीने का मोहलत मांगा गया था, इसलिए वो हटा नहीं पाए अपनी दुकान को। लेकिन कल हमने देखा कि किस तरह से अतिक्रमण को हटाया गया। सीजन के टाइम पे बेरोजगारी आ गई है और 2 महीने का हमने मोहलत मांगी थी इनसे और 2 महीने की मोहलत हमें नहीं मिली। तो अब ये समझ में नहीं आया आदमी करेगा क्या 2 महीने, और सीजन पूरा 6 महीने तो वैसे ही आदमी काम बेरोजगार रहता है और इस टाइम पे ही जब काम था, रोजगार था, तो फिर बेरोजगार बना दिया। तो उसमें खुद ही समस्या, अब क्या करेगा आदमी। और इसी पर बातचीत करने के लिए नितिन सेमवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, जिस तरह से अतिक्रमण की कार्रवाई हो रही है उसे हटाने का काम किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, कहां कहां पर सबसे ज्यादा अतिक्रमण है, कहां पर चिन्हित किया गया है, किन जगहों पर, और क्या आज भी कार्रवाई इसे लेकर होगी? जी, निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिस तरीके से प्रशासन को ये कहा गया था कि जो अतिक्रमण सड़क किनारे हुए हैं, नेशनल हाईवे के किनारे हुए हैं, उनको समय रहते पूरा कर दिया जाए, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इसमें प्रशासन की लापरवाही भी साफ देखी गई है। और जब शुरू में अतिक्रमण हो रहा था उस समय अतिक्रमण को नहीं तोड़ा गया और अब जब लोगों ने वहां पे कच्चे ढाबे बना दिए तो अब उन पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। अगर बात करें तो कहां कहां अतिक्रमण हुआ है, अगर हम ऋषिकेश से ही सफर करना शुरू करें तो सड़क किनारे पूरे जिलों में देखेंगे तो इस तरीके के ढाबे लोगों ने संचालित किए हुए हैं, क्योंकि चारों धाम यात्रा रूट पर जहां जहां भी लोगों को ढाबे लगाने का या कच्चे होटल खोलने का मौका मिलता है तो लोग वहां पे अतिक्रमण कर लेते हैं। चमोली की बात करें तो चमोली में तमाम ऐसे इलाके हैं नेशनल हाईवे के जहां पे लोगों ने आसानी से ढाबे बना दिए हैं और अब उन पर दुकानें संचालित हो रही हैं। और अब हालांकि प्रशासन अब कह रहा है कि इनको हटा दिया जाएगा, लेकिन लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं क्योंकि कपाट बंद होने में अब लगभग 2 से 2.5 या 3 महीने रह गए हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों का कहना था कि इस वर्ष उनको यहाँ पे जो उनका व्यवसाय है उसको कर दिया जाना चाहिए और अब आगे जैसे ही कपाट बंद होंगे तो उसके बाद वो स्वतः ही अपने ढाबों को हटा देंगे। लेकिन अब प्रशासन सख्त हो चुका है और लगातार अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। पीपल कोठी से लेकर और बद्रीनाथ धाम तक जितने भी सड़क किनारे ढाबे बनाए गए हैं उनको तोड़ने का प्लान तैयार है। लेकिन अब ये देखना होगा कि प्रशासन क्या इस तरीके की कार्रवाई आगे संचालित कर पाता है, क्योंकि अतिक्रमण जब होता है तो कहीं ना कहीं ऊपर से भी प्रेशर फिर पड़ता है, तो ये फिर एक शीतल स्थिति हो जाती है और बाद में एक बार फिर से इन पे कार्रवाई होती है। तो अब देखने वाली बात यह है कि आगे प्रशासन किस तरीके से कड़ा रुख अतिक्रमणकारियों पर रखता है और आने वाले दिनों में कितने अतिक्रमण नेशनल हाईवे के इर्द गिर्द जो हुए हैं उनको हटाता है। जी नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। श्रीनगर थाने में बीजेपी नेताओं ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर जमकर हंगामा काटा। बीजेपी नेता का आरोप है कि श्रीनगर में विशिष्ट समुदाय के युवक हिंदू समुदाय की युवतियों को टारगेट कर लव जिहाद में फंसाने का प्रयास कर रहे हैं और हिंदू नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बना रहे हैं और हिंदू लड़कियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। बीजेपी ने पुलिस से वेरिफिकेशन ड्राइव की मांग की है और ऐसे लोगों से सख्ती से निपटने की भी मांग की। मैंने कहा आप देखिए
स्पष्ट कह दिया कि इस बार हम थाने में आए, अगली बार ये घटना होगी तो मैं थाने में नहीं आऊंगा, मैं सीधे बाहर रोड पे जाऊंगा और रोड पे फिर कौन सा तांडव होगा वो मैं नहीं जानता। ये पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि पुलिस अब इस मामले को सारा देखे कि ये आखिर जो है हमारी हिंदू बेटियों को इस प्रकार से फंसाने का काम क्यों किया जा रहा है। एक कंसर्न को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, जो भी उन्होंने शिकायत की है उसके ऊपर हम लोग निगरानी कर रहे हैं, ठोस कार्रवाई भी करेंगे। नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड बोर्ड के एक फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें बोर्ड ने ट्रांसजेंडर के शैक्षिक प्रमाण पत्रों में नाम और लिंग बदलने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट के अधिकारों के संरक्षण अधिनियम के तहत मौजूदा नियमों में संशोधन के आदेश दिए हैं, जिसके बाद अब ट्रांसजेंडर अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में नाम और लिंग में परिवर्तन करा सकेंगे। केंद्र सरकार की एजेंसी NCOL और उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद के बीच MOU साइन किया गया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह और उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी की मौजूदगी में करार साइन किया गया। इसके तहत उत्तराखंड में उत्पादों को केंद्रीय एजेंसी में जगह मिलेगी और राज्य के किसानों को उत्पादन की अच्छी कीमत भी। उत्तराखंड के किसानों को जैविक उत्पादों के लिए एक अच्छा बाजार मिलेगा। आज चंपावत दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। दोपहर 1 बजे गोलचू मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग भी करने वाले हैं। जिला अस्पताल में सिटी स्कैन मशीन का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री द्वारा किया जाना है। आज खटीमा में रुकेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, तो आज पहुंचने वाले हैं। बताया जा रहा है चंपावत दौरे पर हैं सीएम। दोपहर 1 बजे गोलजू मंदिर में सबसे पहले दर्शन करेंगे पुष्कर सिंह धामी, उसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग, फिर जिला अस्पताल में सिटी स्कैन मशीन का उद्घाटन। और बताया जा रहा है कि आज रात को खटीमा में ही सीएम पुष्कर सिंह धामी रुकने वाले हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टिहरी शुक्रवार को टिहरी के दौरे पर रहे। यहां पर सीएम कांगुड़ा नागराज मंदिर पुनर्स्थापना जागरण समारोह में शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों की सुख शांति के लिए कामना की। सीएम धामी ने मंदिर परिसर में पौधारोपण भी किया। वहीं सीएम धामी ने लोगों से मुलाकात की और कार्यक्रम में आए बच्चों से भी सीएम धामी मिले। सीएम ने कहा कि जल्द ही सभी घोषणाएं पूरी होंगी। भगवान नागराजा को समर्पित यह रमणीय स्थल जल्द ही एक प्रमुख पर्यटन और धार्मिक स्थल के रूप में विकसित होने जा रहा है। 11 जून 2022 को मैंने यहां पर देवभूमि कांगड़ा को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की थी। अभी हमारे विधायक भी कह रहे थे बहुत सारी घोषणाएं पूरी हो गई हैं। पौड़ी गढ़वाल से सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने पहाड़ के लोगों से अपील की। बलूनी ने कहा पहाड़ से लगातार पलायन हो रहा है, जिससे भविष्य में होने वाले परिसीमन में विधानसभा सीटें कम हो जाएंगी। इसको रोकने और उत्तराखंड के लोग अपना वोट यहां पर रजिस्टर कराएं और साल में एक बार अपना कोई एक उत्सव या फिर पर्व जो है वो अपने गांव में ही मनाएं। कहना चाहता हूं कि बहुत सारे काम करने हैं, लेकिन बहुत सारी जिम्मेवारियां भी हमारी हैं। भाइयों बहनों, कार्यकर्ता साथियों, अभी आप सब लोगों को पता है कि किस तरह से पहाड़ में पलायन हो रहा है। पौड़ी जिले में जब उत्तराखंड बना तो 8 विधानसभाएं थी, आज 6 रह गई है। अगले परिसीमन में 4 रह जाएंगी। ऐसे टिहरी में कम हो गई है और कम हो जाएंगी। ऐसे तमाम पहाड़ के अंदर कम होती जाएंगी और जिस दिन अगले परिसीमन में आधी सीटें रह जाएंगी तो इस उत्तराखंड में और इस हमारे जो उत्तराखंड का जो परिकल्पना थी उसका क्या होगा। आप सब लोग के साथ मिलके एक और जंग लड़नी है। विकास के साथ साथ रोजगार के साथ साथ इस उत्तराखंड को बचाने की जंग भी हम लोगों को लड़नी है। और आप लोग सब लोग तय कर लीजिए, जितने रिश्तेदार नातेदार हैं, जितने दोस्त हैं, जितने परिजन हैं, उन सबको वोट बनाना है पहाड़ पे। मैंने एक शपथ ली है, इस गढ़वाल लोकसभा के अंदर आने वाले 1 साल के अंदर 1 लाख वोट बनाना है, 1 लाख वोट, जिससे कि हमारी एक विधानसभा पहाड़ पे बढ़ सके। हम घटने नहीं देना है, उसको बढ़ाना है, नहीं तो राज्य की परिकल्पना खत्म हो जाएगी। और साथियों,
फिर क्या ऐसा करना पड़ेगा कि क्या पहाड़ी राज्य फिर मांगना पड़ेगा? क्या पहाड़ की फिर उपेक्षा हो जाएगी? इसलिए आज समय है, अभी समय है, हम सब लोग इस अगले आंदोलन के लिए तैयार रहें। हमको उत्तराखंड को बचाना है, उत्तराखंड में पलायन को रोकना है, उत्तराखंड की परिकल्पना और जो लोग शहीद हुए हैं उसको खत्म नहीं होने देना है। इसलिए हम लोग तय कर ले कि वोट पहाड़ पे बनाएं, अपना एक त्योहार गांव में मनाएं, अपना एक वर्षगांठ, शादी की वर्षगांठ गांव घर में मनाएं, अपने एक बच्चे की शादी पहाड़ पे करें, कुछ ना कुछ बहाना बनाएं और इस पहाड़ को, जो पहाड़ सुनसान हो रहा है, जो पहाड़ वीरान हो रहा है, उस पहाड़ को बचाने के लिए हम लोग संघर्ष शुरू करें। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, इस सबके लिए हम लोग आगे पूरा माहौल बनाएंगे। उत्तरकाशी में वरुणावत पर्वत पर एक्टिव नए भूस्खलन जोन का सर्वे किया जाएगा। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि जीएसआई की टीम वरुणावत पर्वत का दौरा करेगी। शासन ने इसके लिए जीएसआई को लेटर भेजा है। ऐसी में उम्मीद है कि जल्द ही वरुणावत पर्वत की जियोफिजिकल स्टडी होगी, जिसके बाद वरुणावत पर्वत का ट्रीटमेंट प्लान भी बन सकेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि जो भी सक्षम एजेंसी हैं जो इस कार्य को कर सकती हैं उसको भेजा जाए, और उसी क्रम में टीएसडीसी का नाम सामने आया था, तो टीएसडीसी को चिट्ठी हमारी तरफ से जा रही है। आज टीएसडीसी से हम इसका स्टडी कराएंगे, फिर जो उपाय बताएंगे उसके अनुसार सुरक्षात्मक उपाय किए जाएंगे। और उत्तरकाशी के वरुणावत पर्वत को लेकर आखिर क्यों सरकार और प्रशासन इतनी जल्दी हरकत में आ गया? तो इसकी वजह है वरुणावत का इतिहास, जो कि बेहद ज्यादा डरावना है। जरा देखिए रिपोर्ट। करीब 2 साल पहले हुई जोशीमठ भू धसाव की घटना के बाद अब उत्तरकाशी में भी एक नया संकट खड़ा हो गया है। लेकिन उत्तरकाशी का संकट थोड़ा अलग है। यहाँ शहर के ठीक ऊपर वरुणावत पर्वत पर लैंडस्लाइड शुरू हो गया। पिछले कुछ दिन से यहाँ लगातार पत्थर गिर रहे हैं। डर इस बात का है अगर इसका दायरा बढ़ा तो वरुणावत एक बार फिर से पूरे शहर को अपनी चपेट में ले सकता है। आज से ठीक 21 साल पहले सितंबर 2003 में वरुणावत पर्वत पर 1.5 किलोमीटर लंबा लैंडस्लाइड जोन डेवलप हुआ था। तब बिना बारिश के वरुणावत पर्वत दरका था, तो 1 महीने तक पहाड़ से शहर पर पत्थरों की बरसात होती रही। इससे हुए नुकसान की भी कल्पना इस बात से की जा सकती है कि इससे 221 घर तबाह हो गए, 362 परिवारों को विस्थापित करना पड़ा था। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसके ट्रीटमेंट के लिए 282 करोड़ रुपए की घोषणा की थी। 21 साल बाद यही पर्वत अब दूसरे छोर से दरकने लगा है। अब वहाँ पर भी जो है कल बहुत अधिक मात्रा में रात को मलबा और काफी बड़े बड़े बोल्डर आए हैं। अब पीछे जो बैरिकेडिंग जिस समय वरुणावत आपदा आई थी उस समय की जो लगी हुई है उस पर वो काफी हद तक टिके है, और अब धूप लगने के बाद ही पता चलेगा कि क्या वो ऐसा तो नहीं कि कई बार जैसे पिछली बार पूर्व में हुआ था कि सूखने के बाद वो झड़ना शुरू होता है। तो हम तो यही चाहेंगे कि भविष्य में जो उस तरफ जितने अधिक हो सके पेड़ लगाए जाएं, ताकि जो है कहीं ना कहीं इन पेड़ों ने जो अभी वहाँ पर वर्तमान में है और जो बैरिकेडिंग जो हुई है उसने उस मलबे को काफी हद तक रोका है। वरुणावत पर एक्टिव हुए इस लैंडस्लाइड ने सरकार को भी चिंता में डाल दिया है। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को सचिव आपदा को उत्तरकाशी भेजकर पूरी रिपोर्ट मांगी। निरीक्षण कर लौटे सचिव आपदा प्रबंधन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, वरुणावत का पहले का ट्रीटमेंट सुरक्षित है, लेकिन नए एक्टिव जोन में मलबा और टूटे पेड़ जमा हैं, लिहाजा ढलान के नीचे रह रहे परिवारों को शिफ्ट किया जाना जरूरी है। वहीं मलबा रोकने के लिए लोहे के एंगल्स और वायर क्रेट लगाने होंगे। इसके साथ ही जीएसआई से इसकी डिटेलिंग जांच भी कराने के लिए कहा गया है। पहला काम हमने ये किया है कि जो भी लोग नीचे रहते हैं जहाँ पे पत्थर गिरने की संभावना है, मलबा गिरने की संभावना है, जो कि मलबा और पत्थर दोनों वहाँ रुके हुए हैं, ऊपर बरसात होगी तो वो नीचे आएगा, तो उनको शिफ्ट करने के लिए कहा गया है कि उनको शिफ्ट कर ले। उनको शिफ्ट करने के बाद जो किराए की धनराशि होती है और जो मदद होती है वो मदद हम पूरा का पूरा करेंगे। पहला काम ये होगा। दूसरा काम, उसको रोकने के लिए हमें नीचे दीवार बनानी पड़ेगी, कुछ लोहे की ग्रिल जैसे वहाँ लगी हुई है वो लगानी पड़ेगी, कुछ और कार्य करने पड़ेंगे। बहुत बड़े एरिया में नहीं है, थोड़ा सा एरिया में है, बट वो खतरनाक हो सकता है, उसको रोकना बहुत जरूरी है। उसी दिशा में हम लोग काम करते हैं। बहरहाल 21 साल बाद एक बार फिर से उत्तरकाशी के लोग
दहशत में हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस गंभीर चुनौती को लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। उत्तरकाशी से बलबीर परमार के साथ देहरादून से सुनील लवप्रभात की रिपोर्ट। उत्तरकाशी के पुरोला में कमल नदी से स्थानीय लोग जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करने को मजबूर हैं। नदी पर पुल नहीं होने से ग्रामीणों का आवाजाही की दिक्कतें हो रही हैं। बीते साल भारी बारिश की वजह से पुल बह गया था, जिसको लेकर स्थानीय लोग कई बार प्रशासन को लिखित में शिकायत भी दे चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पुल से तलडा गांव समेत सुनारा, बिंगसी, थली गांव के लोग भी जाते थे, लेकिन पुल ना होने की वजह से लोगों को अब लंबा सफर तय करना पड़ रहा है। वहीं आपदा प्रबंधन अधिकारी का कहना है कि पुल निर्माण के लिए एस्टीमेट शासन को भेज दिया गया है। स्वीकृत आने पर पुल निर्माण का कार्य करवाया जाएगा। शिक्षकों की भारी कमी के कारण पिथौरागढ़ की स्कूली शिक्षा पहले ही पटरी से उतर चुकी थी। ऐसे में जारी सत्र में हुए ट्रांसफर ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। हालात ये है कि अब काउंसलिंग करने के बाद भी टीचर नहीं मिल पा रहे। नतीजा ये कि दर्जनों स्कूल शिक्षक विहीन हो गए हैं। जरा देखिए इस पर एक रिपोर्ट। पिथौरागढ़ में ज्यादातर सरकारी स्कूल राम भरोसे चल रहे हैं। यहाँ पर स्कूलों में ना तो प्रधान आचार्य हैं और ना ही टीचर्स। ऊपर से बड़ी संख्या में टीचर्स के ट्रांसफर होने से दर्जनों स्कूल एक झटके में शिक्षक विहीन हो चुके हैं, जिसकी भरपाई के लिए विभाग ने काउंसलिंग की थी, लेकिन यहाँ से भी विभाग को निराशा हाथ लगी। आलम यह है कि काउंसलिंग में नाम मात्र के अभ्यर्थी पहुंचे। अब नाराज लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर वर्तमान में 40 नन्हे मुन्ने बालक हैं और सिर्फ एक शिक्षक तैनात है। वो भी ऐसी स्थिति है कि एक शिक्षक के ऊपर 2-3 प्राथमिक विद्यालयों का प्रधानाचार्य का प्रभार है। तो जो हमारे नौनिहाल हैं उन बच्चों का भविष्य कहीं न कहीं अधर में अटका है। हम जितने भी वहाँ माध्यमिक विद्यालय हैं, वहाँ से जो मुख्य विषयों में अध्यापक हैं उनके ट्रांसफर हो गए हैं शहरों में। शिक्षा विभाग ने प्रवक्ता के 136 पदों के लिए काउंसलिंग की थी, लेकिन आए सिर्फ 36 अभ्यर्थी। एलटी में 326 पदों के लिए काउंसलिंग हुई, लेकिन मौजूद रहे सिर्फ 41। प्राइमरी में 285 पदों पर काउंसलिंग की जानी थी, लेकिन काउंसलिंग में पहुंचे सिर्फ 121 अभ्यर्थी। 5 अभ्यर्थियों को गलत प्रमाण पत्रों के चलते रिजेक्ट किया गया और ऐसे में अब स्कूलों में लटका ताला खुलने की उम्मीद टूटने लगी है। अपर निदेशक महोदय को उक्त सूचना से अवगत करा दिया गया है। उनके द्वारा यह बताया गया है कि निकट भविष्य में जो भी प्रायोरिटी होगी, अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति होगी या अन्य जो भी नियुक्तियां होंगी, वो प्राथमिकता के आधार पर इस जनपद के लिए की जाएगी। शिक्षकों की कमी की कीमत सबसे अधिक धारचूला, मुंसियारी, डीडी हाट, गंगोली हाट और कनाली छीना के छात्र चुका रहे हैं। इन्हीं इलाकों के अभिभावक आए दिन आंदोलन भी कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल कोई हल दिखाई नहीं पड़ रहा। विद्यालयों में शिक्षक दो, शिक्षक दो, शिक्षक दो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। उत्तराखंड में जंगली जानवरों से बचाव के लिए सरकार अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेने जा रही है और इसके लिए खास कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं। उत्तराखंड में गुलदार, बाघ, हाथी और भालू जैसे जंगली जानवर मुसीबत का दूसरा नाम बन चुके हैं। पिछले 24 सालों में करीब 1200 लोग इनके हमलों में अपनी जान गंवा चुके हैं और करीब 5,500 लोग घायल हुए हैं। अब इस संघर्ष को कम करने के लिए सरकार कई तरह के प्रोजेक्ट पर एक साथ काम कर रही है। प्रदेश भर में वन्य जीवों के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्रों की मैपिंग की गई है। देश के तमाम राज्यों की स्टडी कराई जा रही है। 2 करोड़ के रिवॉल्विंग फंड की स्थापना की गई है। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट जो है एक यहाँ पे उत्तराखंड में देखने को आती रही है, लेकिन अगर इसको मिटिगेट किस तरह से किया जा सकता है उसके लिए राज्य सरकार बहुत ही गंभीर है। और हमने एक पिछले दिनों राज्य सरकार ने एक यहाँ 24/7 कॉल सेंटर भी स्थापित किया है। उसके लिए हमारे पास एक सेल की भी स्थापना की है।
इसके अलावा जंगली जानवरों के हमले के लिहाज से संवेदनशील एरिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त कैमरे लगाने की तैयारी चल रही है। जानवर जैसे ही जंगल से निकलकर आबादी की ओर रुख करेंगे, ये कैमरा मोबाइल पर उनकी फोटो के साथ ही नोटिफिकेशन भेज देंगे। लाइफ लगभग 1 वर्ष की है और इसमें मोबाइल सिम के माध्यम से रिमोटली डेटा आप ट्रांसफर कर सकते हैं और ये एआई की मदद से न केवल कोई फोटो खींचता है बल्कि जो खींची हुई फोटो है उसका ये वर्गीकरण करने में भी सक्षम है कि इस फोटो में जो दिखाई दे रहा है वो क्या वो आदमी है, क्या वो कोई वन्यजीव है, और अगर वन्यजीव है तो कौन सा वन्यजीव है जो प्रमुख वन्यजीव है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनबिल्ट ये कैमरा ट्रायल के तौर पर कॉर्बेट पार्क में लगाए गए हैं। अगर प्रयोग सफल रहा तो पूरे प्रदेश में आबादी से लगे जंगल वाले एरिया में इन कैमरों को इंस्टॉल कर दिया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उत्तरकाशी में यमुनोत्री धाम से एक सड़क पर यात्रियों के नाच गाने का वीडियो सामने आया। शुक्रवार को यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग कुथनोर के पास मलबा आने से बंद हो गया, जिसके बाद श्रद्धालु सड़क खुलने का इंतजार करने लगे और सड़क पर ही नाचने गाने लगे। रोड करीब 3 घंटे तक बंद रहा और श्रद्धालु नाचते गाते दिखाई दिए। अल्मोड़ा का ऐतिहासिक नंदा देवी मेला भी राजनीति की भेंट चढ़ने लगा। एडम्स मैदान में व्यापार मंडल पिछले साल से दुकानें लगाने का विरोध कर रहा है, तो इस साल स्कूल प्रशासन ने मैदान देने से ही इनकार कर दिया। अल्मोड़ा में नंदा देवी का मेला पिछले 208 सालों से होता चला आ रहा है, लेकिन पिछले 5 सालों से इस मेले के रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन एडम्स स्कूल के मैदान में भी होता आ रहा है। साथ ही मेले की कई दुकानें भी इसी मैदान में लगती है, लेकिन व्यापार मंडल ने मैदान में लगने वाली दुकानों का विरोध किया तो एडम्स स्कूल प्रशासन ने इस बार मैदान देने से इनकार कर दिया। हालांकि प्रशासन ने भी दखल दिया तो स्कूल ने लड़कियों की सुरक्षा का हवाला देकर मैदान में दुकानों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की अनुमति नहीं दी, जिसके बाद अब राजनीति शुरू हो गई है। बड़ा दुर्भाग्य है कि इस वर्ष कि हमें इस मेले के स्वरूप को बरकरार रखने के लिए उचित स्थान की उपलब्धि नहीं हो रही है। दरअसल व्यापार मंडल ने एडम्स स्कूल प्रशासन से मांग की थी कि मेले की दुकानों के लिए जगह नहीं दी जाए, क्योंकि इससे उनकी दुकानों की बिक्री पर असर पड़ रहा था और व्यापार का नुकसान हो रहा था। ये मेला क्योंकि बहुत बड़ा हो गया है, इस मेले को जगह जगह हमको करवाना पड़ रहा है, तो इसी क्रम में हमने 5-6 साल से एडम्स इंटर कॉलेज के प्रांगण में करते थे। तो एडम्स इंटर कॉलेज के जो वहाँ का प्रशासन है, जो उसको डराने धमकाने में जो यहाँ के व्यापार मंडल की भूमिका है, विद्यालयों की भूमि को किसी भी मेले और जो बड़े बड़े बाजार लगते हैं मेले के नाम पे, इनके लिए ना दिया जाए। एक निवेदन किया है हमने कि बड़े बड़े बाजारों का हम हमेशा विरोध करेंगे और आगे को भी, जब तक कि मैं ये व्यापार कर रहा हूँ या व्यापार मंडल पद में हूँ, मैं हमेशा इनका विरोध करूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पे जो स्थानीय व्यापारी है इसको बहुत कष्ट होता है इन व्यापार को लेके, और हमने इस बार भी ये निवेदन किया। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा की पहचान उसकी संस्कृति और मेलों से है, और जब मेले में कोई दुकान ही नहीं होगी तो फिर मेले का अर्थ क्या रहेगा। नंदा देवी मेला 6 सितंबर से शुरू होना है और सिर्फ बाजार की दुकानों की वजह से मेलों में दुकान का नहीं लगना कहीं से भी ठीक नहीं बताया जा रहा, और उम्मीद है कि जल्दी इस समस्या का कोई समाधान जरूर निकलेगा और नंदा देवी मेला पूरे धूमधाम से मनाया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। और अब देख लेते हैं पहाड़ टॉप 10।